खुदावंद के जिंदा और जलाली नाम में आप सबों को सलाम। मेरा नाम मिसिस अनीसा आफ्ताब है और मैं वॉइस ऑफ जीसस चर्च से बिलोंग करती हूँ। आज जिस बात को हम सीखेंगे वो है हमारा बुलावा क्या है। हम इसके लिए कॉन्टेक्ट देखेंगे मुकद्दस लूका रसूल का अंजीली बयान, उसका 3 बाब, उसकी 13वीं आयत से। फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया और जिनको वो आप चाहता था उनको पास बुलाया और वो उसके पास चले आए और उसने उन 12 को मुकर्रर किया ताकि उसके साथ रहें और उनके भेजे के मुनादी करें और बदरूहों को निकालने का इख्तियार रखें। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। आजकल जो सबसे बड़ा अलमिया है कलीसिया में कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी बुलाहट क्या है या खुदा ने हमें किस काम के लिए बुलाया है। और जब हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि जब वो पहाड़ पर चढ़ गया तो अक्सर औक़ात हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब अकेले दुआ करने के लिए जाते हैं तो वो पहाड़ पर जाते हैं। इस तरह 2 और अंबिया जब जिसको हम देखते हैं कि वो पहाड़ पर जाकर खुदा से बातें करते हैं, इसमें सरफरिश्त मूसा और फिर दूसरा अलीशा। और जब एलिया जब पहाड़ पर जाते हैं तो अपने खादम अलीशा को कहते हैं कि जाकर आसमान पर देख बादल आया है कि नहीं। और फिर 7 बार वो जाकर अपने आका के कहने पर उधर जाके बादल को देखते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि जब हम खुदावंद के बुलावे को या खुदा की बुलाहट को सही तरीके से नहीं पहचानते तो हम उस चीज़ पर पूरा नहीं उतर सकते। कितने लोग हैं जो चर्च के पास रहते हैं, खुदा चर्च बिल्डिंग में नहीं रहता अजीजों, खुदा आसमान पर रहता है और उसके बाद हमारे दिलों में। और बहुत सारे लोग समझते हैं कि चर्च बिल्डिंग में खुदा रहता है और इसके बाद हम देखते हैं कि खुदा ने जब यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा तो बहुत सारे लोग उससे बतौर बादशाह बनाना चाहते थे। इससे पहले हम देखते हैं कि वो यीशु को बादशाह क्यों बनाना चाहते थे। और एक बार ऐसा भी हुआ कि यीशु मसीह जब मजलिस में थे तो लोग उसको बादशाह बनाना चाहते थे और यीशु उधर से बाहर निकल गया, स्लिप हो गया, इस वजह से कि वो नहीं था बनना चाहते कि जो लोग उसको बनाना चाहते थे। यीशु मसीह वो बनना चाहता था जो उसका आसमानी बाप उससे चाहता था। हम पूरा हफ्ता खुदा के हजूर नहीं झुकते, हम पूरा हफ्ता दुआएं नहीं करते, मुनाजातें नहीं करते, लेकिन जब चर्च में जाते हैं तो हम कहते हैं हालेलुया, खुदावंद तेरी तारीफ हो क्योंकि तुम ही खुदा है। इस तरह हमें खुदा का कलाम कहता है कि हम रियाकारी करते हैं क्योंकि जो हम होते नहीं वो हम दिखाते हैं कि हमारा खुदा के साथ पूरे हफ्ते ताल्लुक नहीं होता, हम दुआया जिंदगी नहीं रखते। और फिर भी जब जाकर हम चर्चेज में खुदा के हजूर दुआ करते हैं तो फिर हम क्या रियाकारी करते हैं। इसी तरह हम अमाल की किताब में देखते हैं पौलुस और सिलास जब कैद में थे, अंधेरे में थे, तो वो दुआ कर रहे थे, खुदा की हम्द व सना, उसकी प्रस्तिश कर रहे थे। और आप देखें कि यस खुदा ने उस अंधेरे को रोशनी में तब्दील कर दिया और वो पूरा कैद खाना खुदा के हजूरी से भर गया। हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ हम्द व सना को उसकी प्रस्तिश समझते हैं और बहुत सारे खादमीन ऐसे हैं कि जो ज़्यादातर हिस्सा हम प्रस्तिश में गुजारते हैं, लेकिन जब हम बाइबल की रूह से देखते हैं तो खुदा की हजूरी में झुकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी दुआया जिंदगी कंप्लीट हो, हमारा खुदा के साथ रिश्ता मजबूत होना चाहिए। और जब हम देखते हैं कि खुदा की प्रस्तिश करने वाले जो आजकल हमारे परस्तार हैं, अगर हम उनको टाइम ना दें तो वो नाराज हो जाते हैं और खुदा के
खुदा का, क्योंकि खुदा का रूह उनमें नहीं, वो सिर्फ मौसीकी को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं, और अगर जब हम उनको मौका नहीं देते तो वो नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वो जिस्मानी है, वो उनमें खिदमत नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि हम खिदमत में ना हो, हम यीशु मसीह में रहें। और जो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो 120 की जमात में पौलुस रसूल की रसूलों के अमाल में जब हम देखते हैं तो 120 की जमात जो एक कमरे में बैठकर दुआ कर रही थी, तो उन पर खुदा का रूह कुदस नाजिल हुआ और वो क्या हुए, रूह से भर गए और बैठ जाकर उन्होंने बहुत सारे काम किए। और इसी तरह जब हम देखते हैं कि आज हमारा बुलावा क्या है, क्या हम इस तरह नहीं आ सकते कि मैं क्या चाहता हूँ या मैं क्या कलीसिया में खिदमत करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। हमें ज़रूरत है कि हम ये चीज़ खुदा पर छोड़ें कि खुदा ने हमें किस काम के लिए बुलाया है। और बहुत सारी चीज़ें जब खुदा से हमारी बुलाहट नहीं होती तो हम उस हर एक चीज़ में नाकाम हो जाते हैं, लेकिन जो खुदा की तरफ से बुलाहट होती है खुदा हमें उसमें बरकत देता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस छोटे से मैसेज से जान सकेंगे कि हमारा बुलावा क्या है या हमें खुदा ने किस लिए बुलाया है, और उस बुलाहट को जो भी वो हमसे काम करवाना चाहता है हमें तौफीक दे कि हम बेहतर तरीके से उसको सर अंजाम दे सकें। आमीन। खुदा मुझे और आपको बरकत दे।